अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी हमारा मैं आपके सामने लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा जिसका नेम है मन्नत और मुराद। क्योंकि ये आप लोग मेरे साथ सारी एपिसोड्स देख रहे हैं और ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। आज इसकी एपिसोड है नंबर 8। एपिसोड नंबर 8 इसकी आ गई है और इस एपिसोड में होता है क्या, चलें देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एपिसोड। यहाँ पे क्या हो रहा है इस ड्रामे में, बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन और इस एपिसोड में बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इस एपिसोड की। क्योंकि इस एपिसोड में जो मुराद की माँ थी उसने चौधरी शौकत को, जो कि उसका दामाद है, उसने लगाया था अज़रा के पीछे, जो कि वो मन्नत थी, लेकिन ये लोग अज़रा समझ के उसके पीछे लगा दिया ताकि उसके घर का पता चल सके, वो कहाँ रहती है और सारी उसकी सिचुएशंस का पता चल सके। और क्योंकि मुराद की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है मुराद के लिए और वो मुराद को बिल्कुल भी नहीं फ्री हैंड छोड़ना चाहती, इसलिए वो ये चाहती है कि उसको पता चले कि अज़रा कौन है, कहाँ पे काम करती है, उसका घर कहाँ पे है, ये वो, क्योंकि वो समझ रही है कि ये 2 बच्चों की माँ और तलाक याफ्ता है। तो इस वजह से जो है मुराद से शादी करना चाहता है। लेकिन दूसरी ही तरफ मुराद और उसका जो दोस्त है वो और अज़रा मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हम अज़रा को भेजते हैं मुराद की माँ के पास और कुछ बात करते हैं। और मुराद जो वो अज़रा जो होगी वो मुराद की माँ को बताएगी जाके कि वो मन्नत का रिश्ता लेके आई है, मन्नत इसकी कज़न है, ये वो, इस तरह की कुछ स्टोरी बना के ये क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही अज़रा पहुँचती है मुराद के घर, अज़रा बोले चली जाती है। उसके बोलने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, वो बिल्कुल भी खामोश नहीं रहती। लेकिन मुराद की माँ पहले तो बिल्कुल चुपचाप सुनती रहती है कि ये अज़रा क्या रही है, क्योंकि मुराद की माँ के माइंड में वो बातें थीं कि ये अज़रा वही है जिससे मुराद रातों को बात करता रहता है और इसी से वो शादी करना चाहता है। लेकिन अज़रा तो ये थी नहीं, अज़रा तो मन्नत के लिए रिश्ता लेके आई थी। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्होंने डाली हुई है इस ड्रामे के अंदर और स्पेशली 8 एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एपिसोड थी ये, क्योंकि इसमें ऐसा था कि उनको पता नहीं था कि ये अज़रा जो है ये मुराद की जो है वो गर्लफ्रेंड है या फिर मुराद अज़रा से प्यार करते हैं। नेम अज़रा का सामने हाईलाइट हो रहा था, लेकिन पीछे उसके पीछे मन्नत का हाथ था। वो मन्नत थी जो मुराद को पसंद आ गई थी। और यहाँ पे मुराद की माँ इतनी बातें सुनाती है अज़रा को, इतनी बातें सुनाती है अज़रा को, वो चुपचाप सुनती रहती है बैठ के और वो अपनी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाती। उसके पास, बेचारी के पास, इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बता सके कि मैं अपने लिए रिश्ता नहीं लेके आई, मैं मन्नत का रिश्ता लेके आई हूँ मुराद के लिए। जब वो रिश्ते की बात करती है कि मैं रिश्ता लेके आई हूँ, तो मुराद की माँ का मुँह खुला का खुला, उसकी बहनों का मुँह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि इस बात के अगेंस्ट होते हैं वो। उनकी फैमिली में ऐसा कल्चर ही नहीं होता कि लड़की बगैर दुपट्टे के घर में फिरे और बाहर जाए। तो यहाँ पे जब वो कॉल करके सारी बहनों को भी बताती है कि अज़रा आई हुई है अम्मी से मिलने के लिए, तो सारी बहुत हैरान और परेशान होती हैं। और जो चौधरी शौकत होता है, जब उसको पता चलता है कि अज़रा आई हुई है, तो वो छुप जाता है एक कमरे में और कहता है कि अज़रा को ना बताना कि मैं घर पे हूँ। दूसरी तरफ अज़रा जो है वो माँ जी को मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन माँ जी जो है वो एक बात भी अज़रा की नहीं सुनती, क्योंकि वो इसी बात पे डटी हुई होती है कि मैं तलाक याफ्ता से और 2 बच्चों की माँ से अपने बेटे की कैसे शादी कर दूँ, मेरा एक इकलौता बेटा है और तुम्हारे पल्ले में कैसे बांध सकती हूँ, तुम बहुत चालाक हो, तेज़ हो, ऑफिस में काम करने वाली लड़की हो। लेकिन बेचारी अज़रा अपनी इतनी इंसल्ट करवाने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से से यहाँ से चली जाती है। मुराद की माँ जो है कोई कसर नहीं छोड़ती बातें सुनाने में और उसको इतनी धमकियाँ देती है कि तुम आइंदा हमारे घर पे ना आना, हम बहुत ही शरीफ लोग हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं कि अपना रिश्ता खुद ही मांगने चल पड़े। बेचारी अज़रा, मुझे बहुत ही यहाँ पे दुख होता है अज़रा पे कि अज़रा का क्या कसूर था। वो तो मुराद के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन वो आगे से एटीट्यूड देख के मुराद की माँ का बहुत ही ज़्यादा आपदीदा हो गई और खौफज़दा सी हो गई। वो जब जाती है और
अपने फ्रेंड के साथ वापस चली जाती है बहुत ही गुस्से में, और उसकी माँ कहती है तुम ये केक भी ले जाओ, पता नहीं तुमने कौन से जादू टूने मंतर करके ये केक लेके आई हुई होगी तुम। दूसरी तरफ क्या सीन चल रहा है, दूसरी तरफ सीन ये चल रहा है कि जो मन्नत है वो कॉल पे बात करी थी मुराद से, ऊपर से उसकी भाभी जो है वो सुन लेती हैं, और यहाँ पे वो अपनी भाभी को सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे बात है मुराद से, मैं प्यार करती हूँ, मुराद मुझे अच्छा लगता है। तो उसकी भाभी अब अंडरस्टैंड कर लिया उसकी बातों को, और वो अब मनाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मुराद जब घर वापस आता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पे बहुत ही एक फ़नी सीन होने वाला है, वो ज़रा आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मुराद है वो आता है घर पे और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा डांटना था इसी बात पे कि अज़रा कौन होती है मेरे घर रिश्ता लेके आने वाली, उसको घर की राह तुमने दिखाई क्यों, ऐसी लड़कियों के साथ मैं तुम्हारी शादी कैसे कर सकती हूँ, बला बला बला, मतलब वो जो सुना सकती थी उसने सुनाई। और फिर मुराद बेचारा चुप करके सुनता रहा, क्योंकि वो पहले भी सुनने का आदी होता है। वो एक जो होता है फिर हर दफ़ा हर तरह की दफ़ा अब उसकी माँ ने सर के ऊपर हाथ रखवा के कस्में उठवाई, कहा कि तुम ये मानो कि अज़रा तुम्हारी बहन है, तुम उसका दिल दिल से ख्याल निकाल दोगे। ये सारी बातें मुराद की माँ ने क्यों, चूँकि मुराद के दिल में अज़रा के लिए कोई बात ऐसी थी ही नहीं, तो उसने कसम भी उठा ली, माँ की सारी बात भी मान ली, और इसी सिलसिले में माँ को मना भी लिया, क्योंकि उसके दिल में तो मन्नत थी। वो मन्नत को पाने के लिए अज़रा के लिए झूठी कसम तो खा सकता था ना, क्योंकि वो उसने कहा कि ये मेरी 4 बहनें नहीं, मेरी 5 बहनें हैं, आज से अज़रा भी मेरी बहन है। इस लिहाज से एक तरफ तो मुराद का फ़ायदा हो गया यहाँ पे, अब फिर कुछ प्लानिंग्स और चल रही हैं मुराद और उसके फ्रेंड के लिए। अब वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम किसको भेजें और कैसे बात करें। दूसरी तरफ जो मन्नत का भाई है वो बहुत ज़्यादा शक करता है मन्नत पे, वो थोड़ा सा लेट आती है तो अब उसकी शक्की निगाहों से वो देखता है, बहुत ज़्यादा डांटता भी है। यहाँ पे मन्नत भी बहुत ऊंचा ऊंचा बोलना स्टार्ट हो जाती है भाई से, और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी करती है जो उसको नहीं करनी चाहिए थे, यहाँ पे बदतमीज़ी। और फिर थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा करके जो भाभी होती है मन्नत की, वो बात डाल देती है भैया जी के कान में कि वो रिश्ता बहुत अच्छा था मुराद वाला, इस तरह से इसकी कमी भी पूरी हो जाएगी बहनों की माँ की जो उसके दिल में थी। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए क्लिक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।